किसान भैया हरो, खेती की आमदनी किसान को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होवे एके लाने सरकार के द्वारा कई प्रयास करे जा रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ को गठन भी उनमें से एक प्रयास है, जिसे किसानों को सशक्तिकरण आर्थिक स्तर पे होए और खेती किसानी लाभ को व्यवसाय बने। तो किसानों के सशक्तिकरण में एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन की भूमिका ये विषय पे एक परिचर्चा हम लेके आए हैं। ये परिचर्चा में हमारे स्टूडियो में आमंत्रित प्रतिभागी हैं डॉक्टर शैलेश पांडे जी, बीटीएम आत्मा परियोजना कृषि विभाग सागर, और धनीराम गुप्ता जी, संचालक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी केवलारी कला, केसली जिला सागर। तो सबसे पहले तो आप दो जनों को हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और पांडे जी जा बताएं कि एफपीओ या किसान उत्पादक संगठन का है और किसानों के लाने जी कैसे लाभ प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये समझता हूँ कि आपने आज बहुत अच्छा विषय चुना है किसानों के हित के लिए जी। एफपीओ को हम एक सामान्य भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसानों का ऐसा समूह जिसमें सभी किसान भाई एक साथ मिलकर एक कंपनी का गठन करते हैं जी, जो सरकार के द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहलाती है जी। इसमें किसान कृषि से संबंधित कोई भी व्यापार शुरू कर सकता है और उसके लिए सरकार अपनी तरफ से ग्रांट और सब्सिडी देती है। मतलब अपन कह सकते हैं कि एफपीओ जो है छोटे और सीमांत किसानों की सहकारी समितियां हैं। बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा लगभग आप ये मानिए कि 20वीं सदी की शुरुआत में ही प्रोड्यूसर कंपनी एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें छोटे छोटे किसानों को व्यापार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको एक अवसर प्रदान किया गया था, जो अब साकार होते भी दिख रहा है, क्योंकि लगातार एफपीओ अच्छा काम कर रहे हैं जी। कुछ एफपीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सरकार को एफपीओ पे का फोकस है, ये बारे में भी हमारे किसान भैयारों को जानकारी देवें। जी, मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जो एफपीओ चला रहे हैं और जो कुछ आपके किसान भाई जो जुड़े होंगे, जो एफपीओ से जुड़ना चाह रहे होंगे जी। भारत सरकार की जो 10,000 नई एफपीओ परियोजना की जो नीति बनी थी, जो जिन्होंने परियोजना के बनाया था, उसमें केंद्र सरकार जो विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसी हैं, जैसे एक नाबार्ड हो गई, एक एसएफएसी कहलाती है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, और एक कहलाती है सहकारिता विभाग की एनसीडीसी, मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये विभिन्न जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सीबीबीओ जी, इसके माध्यम से अलग अलग विकास खंडों में एफपीओ के निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए 3 साल तक के लिए, आप समझिए 15 लाख रुपए, 3 साल के लिए 15 लाख रुपए इक्विटी देती है ग्रांट, और 18 लाख रुपए एफपीओ के प्रबंधन लागत की वित्तीय सहायता प्रदान करती है जी। इतना बड़ा सरकार का एफपीओ को गठित करने के लिए सहयोग राशि प्रदान की जाती है जी। गुप्ता जी, आपसे हम जो जानना चाहते हैं कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वह एफपीओ से कौन तरह से अलग है और कौन प्रकार से काम कर रही है आपके क्षेत्र में। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और एफपीओ लगभग एक ही हैं जी। और पहले किसान जो उत्पादन करता था, व्यापारी उसकी प्रोसेसिंग करके लाभ उठाती थी जी। आज सरकार का फोकस है कि किसान खुद व्यापारी बने, और जो व्यापारी लाभ उठाता है एफपीओ के माध्यम से किसान खुद लाभ उठाए। किसानी को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसानों को सहूलियत प्रदान करने के लिए, क्षेत्र में सारी सुविधाओं को देने के लिए, जिसमें खाद, बीज, उर्वरक, यहाँ तक कि इनपुट्स जो किसानी में सस्ते दरों पे मिलते हैं, वो सब एफपीओ के द्वारा किसानों को मुहैया कराए जाते हैं। तो इस तरह से आज जो सरकार का फोकस है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दें, वो सारी योजनाएं एफपीओ के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही हैं। जी। तो किसान कौन कौन से क्षेत्र में लाभ ले रहे हैं एफपीओ और एफपीसी से? देखिए, जैसे बीज के लिए है, रबी और खरीफ के मौसम में किसान बीज के लिए या तो जिला मुख्यालय पे आता है या जहां भी बीज का केंद्र होता है वहां जाता है। एफपीओ है, उसके लिए सरकार ने बीज विक्रय का लाइसेंस दिया है, तो उसी रेट पे, शासकीय रेट पे जी, बीज उसको स्थानीय स्तर पे मिल जाता है एफपीओ के माध्यम से। अब आप देखिए कि एफपीओ के लिए बीज
विक्रय के लिए 10% राशि सब्सिडी के रूप में मिलती है जी, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, किसानों को 5% देते हैं। यानी सागर में जो बीज किसान को मिलता है उससे 5% कम में हम अपने क्षेत्र केसली में दे रहे हैं किसानों के लिए जी। जहां तक दवाओं का विक्रय है, तो आज खेती किसानी से संबंधित जितने भी दवाएं हैं उनकी बिक्री में एक बड़ा लाभ प्राइवेट व्यापारी कमा रहे हैं किसानों से। एफपीओ का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है, किसानों को लाभ देना है। हम कम कीमत में किसानों को जो उसके उपयोगी रसायन हैं वो उपलब्ध कराते हैं। जी, तो गुप्ता जी जा और बताएं कि एफपीसी के माध्यम से किसान की बेहतर सौदेबाजी की शक्ति कौन तरह से बढ़ रही है और किसान की बेहतर बाजार तक पहुंच कौन तरह से बढ़ी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। किसान व्यापारी के पास जाने से ज्यादा घाटे में रहता है, मंडियों तक जाने में उसको ज्यादा व्यय करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगता है। जी, हमारे एफपीओ में केसली तहसील के लगभग हर पंचायत से लोग जुड़े हुए हैं। अभी शासन ने हमें मंडी लाइसेंस दिया है और हम इनाम मंडी तक जुड़ चुके हैं। जी, आने वाले समय में हम किसानों से सीधा उनका अनाज खरीदेंगे और उनको अच्छे रेट पर बाजार हम स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा विकल्प एफपीओ के माध्यम से किसानों को मिल रहा है। जी, पांडे जी आपसे हम जो जानना चाहते हैं कि एफपीओ की वैधानिक कानूनी पहचान का है, ये बारे में भी हमारे किसान भैयारों को जानकारी देवें। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली में एफपीओ गठन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है कि किसान ये जाने कि हम क्या क्या ऐसी चीज अपने पास रख सकते हैं जिससे हम किसानों को लाभ दे सकें। जी, तो एक तो सबसे बड़ा कि आपको खुद का लाइसेंस व्यापार के लिए सरकार के द्वारा मिल जाता है जितने भी एफपीओ काम कर रहे हैं। जैसे आपका मंडी लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो गया, जो खाद्य के लिए फसाई का होता है उसका भी लाइसेंस। जी, दूसरा, यदि आप अपने सामग्री को, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो उत्पाद है, उसको यदि आपको आयात और निर्यात करना है तो एपिडा एक संस्था है जो एफपीओ को लाइसेंस उपलब्ध कराती है। और एक महत्वपूर्ण बात, जैव प्रमाणीकरण, जो बायोडाइवर्सिफाई में संस्था जो काम करती है जैव प्रमाणीकरण, वो एफपीओ को इंटरनल केयर सिस्टम, एक आईसीएस होता है, उसके तहत जैव प्रमाणीकरण अपने साथ काम करने के लिए उनको इनबिल्ड करती है। ये सभी एफपीओस के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी जैव प्रमाणिक संस्था है उसमें भी वो आईसीएस के रूप में जैव प्रमाणीकरण के साथ एफपीओ काम कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वैधानिक चीजें हैं जो एफपीओ को और सशक्त बनाती हैं और किसानों से सीधे जोड़ने का काम करती हैं। जी, तो प्रश्न जो ये उठा थे कि किसान अगर जैसे एफपीओ बनावो चाहें या इसे जुड़वो चाहें तो वे क्या करें? देखिए, 10 किसान एफपीओ बना सकती है जी, और एफपीओ बनाने की 2 स्कीमें हैं। एक तो सेंटर सेक्टर स्कीम के तहत जिसमें गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है संचालन के लिए, और एक 10 किसान मिलकर के प्राइवेट तौर से भी एफपीओ बना लेते हैं। उनके लिए आधार कार्ड, उनकी जमीन की बंदी, पैन कार्ड और कंपनी एक्ट के तहत किसी सीए से मिलकर के और 10 लोग अपने कागज सौंपे और वो एफपीओ बनाने की कार्रवाई सीओ के माध्यम से कर सकते हैं। जी, तो एक लाने पात्रताएं क्या कर रहे हैं किसान के लाने? किसान के लिए पात्रताएं, पहले तो वो किसान होना चाहिए, जी, उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका बैंक स्टेटमेंट भी बेहतर होना चाहिए। जी, ये समस्त दस्तावेज, और फिर उसका बायलाज होता है एफपीओ का। जी, बायलाज को अच्छे से पढ़ लें, उस बायलाज की शर्तों को अगर जो पूरा करते हैं वो एफपीओ बना सकते हैं। जी, पांडे जी सरकार एफपीओ और एफपीसी के लाने जहां तक वित्त पोषण की बात है तो वो कौन तरह से कर रही है, और का सरकार ही कर रही है या एफपीओ को सरकार के पास भागना पड़ा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूंकि सरकार की ही स्कीम थी कि हम किसानों का एक ग्रुप बनाएं जी, और एफपीओ के माध्यम से उनके जोड़ें और लाभ दें। इसमें सरकार बहुत बड़ा अपना लगातार योगदान कर रही है और एफपीओ को बहुत सशक्त बना रही है। उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। एक तो प्राकृतिक खेती इस समय केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अभी प्राकृतिक कृषि का एक बोर्ड बन गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है, स्पष्ट उसमें निर्देश हैं कि जो एफपीओ आपके क्षेत्र में काम कर रहे होंगे उनको लेकर और उनसे जुड़े हुए किसानों को आप प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा दें और उनको जोड़ें, पहली चीज। दूसरा, आपने एक योजना सुनी होगी, अभी आई है ग्रामीण भंडारण योजना, वेयर हाउस का एक वेयर हाउस लोन स्कीम आई है 2025, लगभग नवंबर 2024 में, मुझे जहां तक याद आ रहा है इसके लिए पत्र जारी हुआ था। इसमें आपको आश्चर्य होगा कि यदि कोई
1000 मैट्रिक टन का अगर वो बनाना चाह रहा है वेयर हाउस, तो 350 रुपए पहले प्रति मैट्रिक टन लगता था जी। इसको बढ़ा के शासन ने जस्ट डबल 7000 रुपए प्रति मैट्रिक टन कर दिया है। तीसरी बात, जो कस्टम हायरिंग सेंटर आते हैं कृषि अभियांत्रिकी के तहत, आपने देखा होगा कस्टम हायरिंग सेंटर में 25 लाख तक का सामग्री, कृषि यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, वो दिए जाते हैं। अब आजकल डायरेक्ट आप एफपीओ से जुड़े हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपको वो अलाट हो जाएगा। 15 लाख रुपए में दिया है कस्टम हायरिंग। 25 लाख का कस्टम हायरिंग 15 लाख रुपए में वो एफपीओ को दे रहे हैं जी। मंडी लाइसेंस के बारे में मैंने आपको बताया, जो अनाज खरीदी केंद्र होते हैं मंडी लाइसेंस में, यदि एफपीओ कोई अगर उसको काम करना चाह रहा है तो उसको 1 लाख रुपए में सरकार वो प्रोवाइड करा रही, और यदि कोई अन्य व्यापारी 20 साल के लिए सर, 20 साल के लिए मंडी लाइसेंस मिल रहा है सर। साथ ही एफपीओ को तो 1 लाख में दे रहे हैं, यदि आप कोई व्यापारी है और कुछ जाता है तो उसको 2.5 से 3 लाख रुपए में जी। वही लाइसेंस प्राप्त होता है जी। वेयर हाउस में भी लगभग 33% का अनुदान एफपीओ को है जी। अन्य कोई करना चाहेगा तो उसको 25% है लगभग जी। मतलब आप समझिए कि हर क्षेत्र में जो भी एफपीओ से जुड़ा हुआ या जो एफपीओ संगठन काम कर रहे हैं, सरकार उनको अपने स्तर से बहुत ज्यादा रियायत देकर उनको और सशक्त बनाने का काम इसी कर रही है। तरह एमएसएमई, इसमें अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको 10 लाख का अनुदान है जी। एफपीओ में कोई सीमा नहीं है, आप 10 करोड़ का करिए, 3.5 करोड़ आपको अनुदान मिल जाएगा। तो एफपीओ के माध्यम से बहुत अच्छा काम जो है शासन किसानों के लिए कर रहे हैं जी। पांडे जी, किसान के सामने बुनियादी ढांचे की भी बाधाएं आउट हैं, तो एफपीओ कौन प्रकार से उनके लाने सहायक सिद्ध हो सकत है, ये बारे में भी कछु बताएं। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो एफपीओ है वो किसानों का समूह है जी। उसमें एक सबसे अच्छी बात यह है, जैसे अगर हम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद एक एफपीओ चला रहे हैं जी। और लगभग उनके पास 750 किसान हो गए हैं जी। किसान, सबसे बड़ा सवाल इसी में होता है कि वो 750 किसान सभी उस कंपनी के बराबर के मेंबर हैं जी। सिर्फ रसीद कटा के अगर कोई ये कहे कि हम किसान को जोड़ लिए हैं, ऐसा नहीं है। हर वो 750वां किसान जो आखिरी में जुड़ा होगा और गुप्ता जी जो पहले सदस्य हैं, सभी बराबर के पार्टनर होते हैं एफपीओ के अंदर। मतलब यदि आज इनका एफपीओ 1 करोड़ के टर्नओवर पे जाता है तो वो सभी 750 किसानों को बराबर का लाभ मिलेगा जी। तो इस तरह में सबसे बड़ा सशक्त बनाने का पहली चीज तो ये हुई। दूसरा, आज हम देख रहे हैं कि किसानों की जो जोत का रकबा है, जनसंख्या बढ़ रही, जोत का रकबा छोटा हो रहा है जी। और चूंकि मौसम भी इस तरह बदल रहा है कि क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो रहा है कि कब पानी बरस जाए, मावठा हर समय आ जाता है, उसकी वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के लिए किसानों को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है कि भाई कई प्रकार की खेती करें, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करें। लेकिन अब आप ये समझिए कि यदि 5 एकड़ का किसान है, उसके घर के 3 बंटवारे हैं या 1.5 एकड़, 1.25 एकड़ यदि एक किसान के पास आ रहा है, तो उस छोटे से रकबे में वो ऐसा क्या कर लेगा कि उसको लाभ मिल जाएगा, उसका सिर्फ जीविकोपार्जन करेगा। लेकिन यदि वही किसान किसी एफपीओ से जुड़ जाए जी, तो एफपीओ में यदि 750 किसान हैं और 750 किसान जो आसपास के क्षेत्र से बने हुए हैं, किसी एक फसल को, आप लहसुन ले लीजिए, आप शिमला मिर्च ले लीजिए, आप कोई फल की फसल ले लीजिए, आप कोई और सब्जी की ले लीजिए, अगर वो 25-25, 50-50 डिसमिल में भी लगा रहे हैं, उसको व्यापार करने के लिए, उस छोटे से रकबे का व्यापार करने के लिए उसको सागर जाना पड़ेगा या किसी मंडी में जाना पड़ेगा। लेकिन यदि वो एफपीओ से जुड़ा हुआ है तो वो 750 का किसानों का जो मात्रा है, अगर किसी के पास 10 कुंटल हो रही है तो 750 के हिसाब से आप लगा लीजिए कितना हो जाता है। उसका व्यापारी आपके घर में और आपके क्षेत्र में आके आपसे खरीदेगा, तो डायरेक्ट किसानों को लाभ मिलता है। और मैं जहां तक मैं व्यक्तिगत अपनी सोच बताऊं, मैं भी विभाग से और कृषि से जुड़ा हुआ हूं, मैं लगातार इस बात को देख रहा हूं कि जो एफपीओ से किसान अब जुड़ रहे हैं, तो भारत सरकार की जो बहुत ही एक महत्वाकांक्षा कि किसानों की आय दुगनी हो, मुझे ऐसा लगता है कि एफपीओ से जुड़कर किसान अपनी आय को 100% दुगना नहीं 3 गुना भी कर लेगा, जहां तक मैं मानता जी। तो मुख्य उद्देश्य तो एफपीओ को जो ही है कि किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनो करो जाए, बढ़ाओ जाए। लेकिन पांडे जी, कई चुनौतियां भी हैं, उनमें खासतौर से जैसे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की बात अपन करें और व्यावसायिक प्रबंधन कौशल की बात करें, तकनीकी विशेषज्ञता भी एक मुख्य पहलू है। तो इनके बारे में सरकार के का प्रयास है जिससे किसान और ज्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। मैंने जो अपनी शुरुआत की थी, मैंने शुरू में ही बताया था और आपको ये भी बताया था कि सरकार उसमें 15 लाख और 18 लाख रुपए जो अनुदान दे रही है, जो वो निर्माण के लिए प्रबंधन लागत के लिए दे रही है, उस प्रबंधन में एफपीओ की तरफ से एक कृषि का भी तकनीकी व्यक्ति उसमें रखने के लिए भी उसको 3 साल तक के लिए उसको वेतन देती है।
पांडे जी जाओ और बताएं कि किसानों के लाने तकनीकी एकीकरण के और बेहतर कृषि प्रबंधन के फायदा एफपीओ के माध्यम से कैसे पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं, जो एफपीओ हैं, सरकार की ओर से जो वित्तीय सहायता, उसमें प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ी हुई कुछ सुविधाएं हैं जी, जिसमें अभी कुछ एफपीओ जो काम कर रहे हैं, अभी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कुछ ड्रोन, जिसमें जो एफपीओ से जुड़े हुए किसान हैं उनको प्रशिक्षण देके तकनीकी रूप से उसमें उनको और मजबूत किया जा रहा है जी। सरकार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी ब्याज में छूट दे रही है। अच्छा, जो अगर वो करना चाहें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो करेंगे उस फंड में भी दे रही है। किसान क्रेडिट कार्ड जो बनता है उसमें भी जो जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उसमें भी सरकार के द्वारा लगातार छूट प्रदान की जा रही है। यदि कोई बीज की राशि का करना चाह रहा है जी, उसमें भी 5 लाख तक की अनुदान की व्यवस्था सरकार ने एफपीओ को देके रखी है। जी। और मैंने आपको बता दिया लगभग वित्तीय सहायता, तो जैसे गुप्ता जी ने भी बताया कि लगभग 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ तक के यदि आप काम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। और अभी तो कुछ जगह सरकार और जिला शासन उनको बाजार भी मुहैया करा के दे रहा है कि एफपीओ अपना आके एक स्टॉल लगाए और एक दिन तय करके एफपीओ अपने प्रोडक्ट को बेच के, उत्पाद जो बना रहा है उसको बेच के और अधिक से अधिक लाभ ले लेता है जी। तो ये एक बहुत अच्छा, और जो अभी ड्रोन इस समय प्रचलन में है, जिससे जो दवाई स्प्रे करना है, फर्टिलाइजर का जो स्प्रे करना है, उसका आप ये मानिए कि 10% कम समय में जो आपकी दिन भर की यदि आप मजदूरी दे रहे हैं, एक दिन में आप लगभग जो है तो कई हेक्टेयर में उसका उपयोग करके और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं और कम समय में आपको सभी आपके पूरे क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। ये एफपीओ से जुड़े हुए किसानों को लगातार सरकार इस पे भी प्रशिक्षण, तकनीकी और कौशल रूप से मजबूत करने का कार्य कर रही है। जी। गुप्ता जी, आप थोड़े से अपने अनुभव बताएं कि आपकी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो किसानों के फायदा के लाने, उनकी आजीविका में सुधार के लाने और बाजारों और सेवाओं तक पहुंच के लाने, कुल मिला के कृषि क्षेत्र में लचीलापन और स्थिरता प्रदान करने के लाने का काम कर रही है। देखिए, किसानों को 3 चीजों की जरूरत होती है जी। उनको समय पे बीज मिलना चाहिए, समय पे खाद मिलना चाहिए और उपज का मार्केट मिलना चाहिए जी। इनपुट्स उनको अच्छे से मिलना चाहिए। तो हम इन सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अभी हमने कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 से मिलकर क्षेत्र के किसानों को अच्छा सरसों का बीज उपलब्ध कराया है, क्योंकि हमारा फोकस है कि किसान अपने खाने के लिए खुद तेल बनाए और अपने गांव के लिए भी दे। जी। बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम 3000 एकड़ में हमने इस बार सरसों की फसल लगवाई है किसानों के लिए और किसान बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ से जो उनको दवाइयाँ खेती से संबंधित दी जाती हैं वो बहुत कम मूल्य पे हम दे रहे हैं जी। क्योंकि एफपीओ का फोकस किसान को लूटना नहीं है, किसान को फायदा देना है जी। तो इन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। वो 2 साल बहुत कम अवधि होती है। इसमें अभी तक हमारे 700 शेयर मेंबर हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ने का सिलसिला जारी है और आगे हम केसली क्षेत्र में और पूरी सागर जिले में हम बहुत अच्छा काम करेंगे। जी। तो निश्चित तौर पर जब किसान खुशहाल हुई है तभी अपनो देश सही मायने में समृद्धि की दिशा में आगे बढ़े। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन भी किसानों को सशक्त बनावे के लाने कार्य कर रहे हैं और आगे और ज्यादा सकारात्मक परिणाम मिलवे की अपन उम्मीद कर सकते हैं। आज की परिचर्चा किसानों के सशक्तिकरण में एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका में भाग लेवे के लाने डॉक्टर शैलेश पांडे जी और धनीराम गुप्ता जी, आप 2 ही जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार साझा करे। निश्चित तौर पे हमारे किसान भैया नहरें एफपीओ को अपने सशक्तिकरण को माध्यम बना के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।